पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या चीज़ है? मेरी आत्मा का भोजन है। हालेलुया। सारा दिन भोजन करेगा, पेट भरने की भोजन करेगा, बड़ी बढ़िया भोजन कर लेगा, मगर शांति नहीं मिलता है ना। बढ़िया से बढ़िया भोजन करेगा फिर भी शांति नहीं मिलता है ना। तो प्रभु का वचन मेरे आत्मा की भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसाया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईसाया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 50 वाक्य 6 से 7 तक। हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं, हालेलुया, देख लो, अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने मारने वालों के सामने अपना पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। हालेलुया। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने मारने वालों के सामने अपना पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैं अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हालेलुया। यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। ये ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। ये ईश्वर का प्रेम मेरे भाई मेरे बहनों, ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने मारने वालों के सामने अपना पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हालेलुया। यही हमारे प्रभु यीशु का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके प्रेम पर मनन चिंतन करेंगे, उनके प्रेम पर हम मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपार प्रेम है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए, देख लो आज वो परमेश्वर के सामने क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो उनकी दाढ़ी नोची जा रही है, उनकी गाल पर थूका जा रहा है, थप्पड़ मारने जा रहे हैं, थूकने जा रहे हैं। कितना अपमान सहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए, वो हम पापियों के लिए अपमान सहते हैं। हालेलुया। हम सब पापी लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु का ये हाल हो रहा है। यही हमारे परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। क्या उसके प्रेम को हम ठुकरा सकते हैं? भूलिएगा मत उसके प्यार को। उसका प्यार बहुत बड़ा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम 4 वाक्य पढ़ेंगे 11 से 12 तक। हालेलुया। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा, प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। मगर एक दूसरों को हम प्यार नहीं कर पाते हैं, एक दूसरों की अपमान और निंदा करते हैं, उन्हें प्यार नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। ईश्वर को किसी व्यक्ति ने कभी भी नहीं देखा। हालेलुया।
ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। हालेलुया। ईश्वर हम में निवास करता है। यदि हम एक दूसरों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। यदि ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है तो हमें एक दूसरों को प्रेम करना है, एक दूसरों को प्यार करना है। हालेलुया। यदि ये कार्य हम नहीं करते हैं तो मेरे पूजा प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। हम प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। अभी तक हम लोग प्रभु को नहीं जाना है। हालेलुया। तब प्रभु को जान जाओ मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के जान जाओ। प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया है कि मेरे कारण कितना उसका अपमान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके प्रेम को कभी नहीं ठुकराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हालेलुया। यदि हम सत्य मार्ग पर चलेंगे और उनके प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना। हम सत्य मार्ग पर चलेंगे और उनके प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलेंगे और उनके प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। वो कृपा और दया, शांति का भंडार उसके पास में। हालेलुया। वो कृपा का भंडार उनके पास में है। हालेलुया। यदि हम प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे तो हम पर कृपा का भंडार उड़ेल देगा। मैं सारे आशीष से मैं भर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कृपा का भंडार हमें पाना है, प्रभु से आशीष पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सत्य और प्रेम में, सत्य में और प्रेम में बने रहेगा। सत्य और प्रेम को जाने मत दीजिए, सत्य मार्ग पर चलते रहो। प्रेम मसीह का मार्ग सत्य और जीवन, सत्य मार्ग पर चलते रहो। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलते रहो, वहां प्रेमी पिता आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलते रहो, उसके एक एक वचन के अनुसार जीवन बिताते रहो। सत्य मार्ग पर चलो, प्रेमी पिता वहां पर आपका इंतजार करता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है सत्य और प्रेम में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सत्य और प्रेम में बने रहोगे, परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से, देखो पिता परमेश्वर पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। कौन देगा? प्रभु यीशु देगा। हालेलुया। पिता की ओर से और एक तोहफा मिलने वाला है। वो तोहफा क्या है? कृपा, दया, शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? हाँ, कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। शांति, कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। कृपा, दया, शांति, ये तीनों चीज दुनिया में कोई सी मनुष्य के पास नहीं है। हालेलुया। किसी मनुष्यों के पास कृपा, दया, शांति नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में वो कृपा और शांति, दया है कि आप लोगों को, सारे लोगों को देगा। हालेलुया।
आप लोग स्त्री पुरुष की आज्ञा का पालन करो, कृपा देगा, दया देगा, शांति देगा। यही चीज़ की ज़रूरत है कि और कुछ चीज़ की? यही चीज़ की ज़रूरत है ना, वो आपको तैयार कर चुका है देने के लिए। सब सिर्फ आप लोग आज्ञा की पालन कर लीजिए। आज्ञा की पालन करने के बाद में आपका हक जो बना है आप ले जाइएगा। हालेलुया। आपका हक जो है, दया, शांति और कृपा जो कुछ है आपके पास में रखा हुआ है, आकर अपना ले जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया और शांति, दया और शांति, कृपा, दया, शांति आकर अपना ले जाओ। प्रभु यीशु बुला रहा है कि अपना आकर तुम लोग ले जाओ। हालेलुया। मगर हम लोग को बुलाता है, हम लोग इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, लेने नहीं आते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा इस रास्ते से आओ, अपना ले जाओ। हम लोग वो रास्ते से, वो रास्ते से, वो रास्ते से। परमेश्वर की रास्ता कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य मार्ग से लौट आओ, आपका इंतजार कर रहा है, आपका सामान रखा हुआ ले जाओ। हालेलुया। तो आज से हम लोग सत्य मार्ग पर चल करके अपने कृपा को ले जाऊंगा जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है, अभी तक ले नहीं गया। हालेलुया। सारे लोग ले गया, कुछ लोग बाकी है, वो आके ले जाए। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा की पालन करेगा तो ले जाएगा ना, आज्ञा की पालन नहीं करेगा तो उसका सामान रखा रहेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु कहेगा, तड़पेगा, देखो आया नहीं लेने के लिए, आया नहीं लेने के लिए, आया नहीं लेने के लिए, पता नहीं कहाँ घूम रहा, किधर बेला हो गया, किधर परेशान है, लेने के लिए नहीं आया। देख लो, आप लोग चले आओ, आकर ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब परेशान मत होइएगा, आप आज्ञा की पालन करो, आपका हक हिस्सा रखा है, ले जाओ। प्रभु देने के लिए आपके बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ पसारे हुए बुला रहा है, दोनों हाथ फैलाकर आपके बुला रहा है, मेरे भाई, मेरे बहनों, आकर अपना ले जाइएगा। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 8 से 10 तक। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हालेलुया। पेतरुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उद्धार किया है। हालेलुया। देख लो, पेतरुस ने किससे कहा? जनता के शासक, शासन करने वालों से, शास्त्री लोगों से, फरीसी लोगों को से प्रभु यीशु मसीह के नाम के बैर करने वाले व्यक्ति को, प्रभु यीशु के शिष्यों से बैर करने वाले व्यक्ति को, वो व्यक्ति है शास्त्री, फरीसी, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से बैर करता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैर करता था, वो शास्त्री और फरीसी। हालेलुया। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है। हालेलुया। हमने एक लंगड़े मनुष्यों का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है। हालेलुया। हमने एक लंगड़ा मनुष्यों का उपकार किया है, आज हमसे पूछताछ की जा रही है। हालेलुया। किया किस तरह चंगा हो गया है। हालेलुया। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ के, ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बोला?
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब भर जाएंगे तो आप बोलने के लिए लज्जा की अनुभव नहीं होगा, न तो डर रहेगी, न तो भय रहेगा, न तो घबराहट रहेगी, कोई बात नहीं रहे। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएगा तो बोलने के लिए लज्जा की भावना नहीं, डर नहीं रहेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा, जब प्रभु के वचन का पालन करेगा तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पर उतरेगी। हमें क्या बोलना है, हमें क्या बोलना, हमें क्या कहना है, हमें इसकी चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले मैं ही हूँ। तू अपना ओठ खोल दो, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द डालूंगा, तुम लोग वही बोलोगे। हालेलुया। तब पेतरुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। हालेलुया। पेतरुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, देखो वचन में लिखा है, पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़ा मनुष्य का उपकार किया है। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, हमने एक लंगड़ा मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर यह आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने खड़ा है। किसके नाम से चंगा हो गया? ईसा मसीह नाजरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, मेरा नाम लेकर तो दुष्ट आत्मा शैतान के आत्माओं को निकालोगे और सभी रोगियों को चंगा करोगे। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान के आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को, और तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम्हें मुफ्त में मैंने तुम्हें दिया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। किसके नाम से? किसके नाम से? ईसा मसीह के नाम से। हालेलुया। ईसा और मसीह का काम क्या है? बचाने वाला। हालेलुया। ईसा मसीह नाजरी के नाम से मैं आदेश देता हूँ, यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा निकलकर भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा कि नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम की सिवा इस संसार दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। उसका नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी अधलोक की सारी निवासी घुटने टेकते हैं। उस नाम में हमारा जीत है। हालेलुया। उसी नाम से हमें दुष्ट आत्मा और शैतान की आत्मा को निकालना और सभी रोगियों को